सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में सुनवाई थोड़ी देर में हाईकोर्ट में होगी और हाईकोर्ट की एकल पीठ में जस्टिस समीर जैन करेंगे इस मामले की सुनवाई। लगातार सुनवाई का आज तीसरा दिन है। तो एसआई पेपर लीक से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ जस्टिस समीर जैन इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई का आज लगातार तीसरा दिन है। कल भी हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई थी और तो इस मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी लेते हैं कुणाल भटनागर से। वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज सुनवाई का तीसरा दिन है, क्या कुछ रहने वाला है आज? क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है कुणाल? कुणाल, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले की आज तीसरी बार सुनवाई होने वाली है, तीसरी बार सुनवाई हो रही है, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि 7 जुलाई से जो सुनवाई शुरू हुई थी, आज जो है 9 जुलाई हो गई है और ये जो है तीसरा दिन है जब लगातार जो है सुनवाई चल रही है। अब से कुछ देर बाद जो है पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई होगी। जो एकल पीठ है जिसमें जस्टिस समीर जैन है, वो जो है इस पूरे मामले को सुन रहे हैं। लगातार आज तीसरा दिन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो है सरकार की तरफ से लगातार जो है इस पूरे मामले की जो है पैरवी की जा रही है। जो महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं विज्ञान शाह, उनके द्वारा जो है सरकार का इस पूरे मामले पर जो है पक्ष रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता कैलाश चंद और अन्य की जो याचिका है उस पर ये जो है सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ता की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस बीच लगातार क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस जो भर्ती है उसको हम रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें ये पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि कितने लोग फर्जी हैं और कितने नहीं हैं, और इसी पर जो है अभी तर्क वितर्क लगातार चल रहा है और सरकार इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर बाद जो है सुनवाई होगी और सुनवाई में जो सरकार का जो पक्ष है वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है याचिकाकर्ता का जो पक्ष है वो यहाँ पर सुना जाएगा और आखिरी में जो पक्ष है जो चयनित है, जो ये चाहते हैं कि भर्ती रद्द ना हो, जिनका कहना है कि ईमानदारी से हम इस परीक्षा में लगे हैं, उनका जो है पक्ष यहाँ पर सुना जाएगा। साक्षी, क्या लगता है कुणाल कि आज ये फाइनल सुनवाई होगी या फिर ये सुनवाई पे सुनवाई बढ़ती ही जाएगी? क्योंकि आज तीसरी सुनवाई है, परसों भी अधूरी रह गई थी सुनवाई, कल भी नहीं हो पाई और आज क्या लगता है? देखिए, कल सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। आज भी सरकार के जो अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, वो इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो याचिका करता है कैलाश चंद और अन्य की जो याचिका है वहां पर जो अपना पक्ष जो है सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि अभी जो चयनित है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में 2 धड़े बन गए थे, जिनका एक धड़ा चाहता है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, दूसरा धड़ा चाहता है भर्ती परीक्षा रद्द ना हो। इस पूरे मामले की जो है लगातार कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। उसके बाद जब मामला चल रहा था, दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। सरकार ने सब कमेटी जो है गठित की थी, सब कमेटी ने जो है रद्द की सिफारिश की थी। उसके बाद जो है जो आगे के डेवलपमेंट है, उसके बाद सरकार ये पता लगाने में, क्योंकि जांच एजेंसी है, उन्होंने इस जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग की थी, महाधिवक्ताओं की जो राय थी रद्द करने की थी। उसके बाद जो हाल ही में जो सरकार ने इस पूरे मामले पर डिसीजन लिया, उसमें जो कमेटी की जो बैठक हुई उसमें डिसीजन लिया गया कि जो भर्ती परीक्षा है इसको जो है रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई लोग जो है ईमानदारी से भी लगे हैं। उनका जो है हम जो गलत तरीके से लगे हैं और जो सही तरीके से लगे हैं, उनका जो आकलन जो है हम कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अब तक जो है 55 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में लगातार सुनवाई चल रही है। आज भी जो है सुनवाई जारी रहेगी। सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रखती है, क्योंकि कल जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो सरकार का ये कहना था कि जो ये पेपर है वो बहुत ज्यादा स्तर पर जो है सर्कुलेट नहीं हुआ है। ऐसे में जो जस्टिस है उनके द्वारा
द्वारा ये कहा गया कि क्या ये पेपर लीक हुआ, इसमें क्या आरपीसी के सदस्यों की भूमिका रही, क्या उन्होंने अपने परिजनों को इस पूरी प्रक्रिया में जो है शामिल किया। जो ये तमाम बातें हैं वो यहाँ पर जो है लगातार जो है सुनवाई हो रही है और लगातार जो सभी जो पक्ष हैं वो जो है अपनी दलीलें यहाँ पर रख रहे हैं। इस बीच कल एक घटनाक्रम और देखने को मिला। सुनवाई खत्म हुई उसके बाद रात में एसओजी ने एक जो है बाबूलाल कटारा जो कि आरपीसी का सदस्य रहा है उसको जो है एक उसके भांजे को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया जो एसआई पेपर लीक में उसकी भी संलिप्तता बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज की जो सुनवाई है और कल जो एसओजी का एक्शन हुआ है तो उस मामले का इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें जिक्र हो सकता है सुनवाई में। जी साक्षी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार तीसरे दिन भी आज हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर सुनवाई जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के शिणधरी पंचायत समिति के होडू गांव में उस समय गमीगन माहौल छा गया जब बीएसएफ के हेड कांस्टेबल डालू राम की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंची। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान डालू राम शहीद हो गए थे। तो वहीं अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ उनके पैतृक गांव में उमड़ पड़ी। बुधवार को गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रास्ते में जगह जगह स्कूली बच्चों व स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ से फ़ोन आया था। क्या बताया उन्होंने? अब नहीं रहे आपके बीच। लास्ट कब आए थे, छुट्टी पे कब आए थे, गांव कब आए थे? आपके सचेरे भाई की शादी में। सचेरे भाई की शादी में आए थे 17 मई को। अच्छा, 15 मई को आए थे, 21 मई को वापस गए। क्या उनकी कोई ख्वाहिश थी कि भाई हाँ ये मेरे को काम करना, मैं छुट्टी पे आऊँगा, ये काम को, ऐसी कोई ख्वाहिश थी? ख्वाहिश अपने यहाँ घर बनाना था गांव में, बाड़मेर में रहते थे, यहाँ घर बनाना। तुम बोल के बाड़मेर मकान बनाया हुआ था, घर मकान बनाना था। आपके ये विचार था गांव में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद गाँव में। ये हमारे सिवाना विधानसभा के होडू में पनौना का तला के वीर सपूत डालू राम जी जो बीएसएफ में कार्यरत थे हेड कांस्टेबल के पद पे, इन्होंने देश सेवा के लिए जब ये सुनने के बाद में ये महसूस हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य में भाग लिया था और ये सपूत इस भारत माता के लिए शहीद हो गए। अपने कर्तव्य रात को गश्त के दौरान शहीद हो गए। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे सपूत हमारे भारत में और ऐसे रेगिस्तान में जहाँ भी आवश्यकता राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ी है तो इस मरुभूमि के लाल ने अपने जीवन न्यौछावर करके राष्ट्र को सुरक्षित रखा है। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता। में आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में श्रमिकों ने हड़ताल कर रैली निकाल और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जहां श्रमिकों ने 12 घंटे काम करने के बावजूद पूर्ण मजदूरी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और साथ ही न्यूनतम वेतन लागू करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और बोनस जैसी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज उठाई। आईएनटीयूसी प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे देशव्यापी स्ट्राइक है सर। पूरे देश में आज के जो महंगाई, आज के जो प्राइवेट सेक्टर, उसमें पूरा देश जो है वो आज बढ़ता जा रहा है और पूंजीवाद की तरफ मजदूर आज परेशान हो रहा है। सारे मजदूर को 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे दी जा रही है और उसको पीएफ और ईएसआई वगैरह है जो 8 घंटे के जो 12 घंटा करता है उसको नहीं मिलता है और 8 घंटे की जो फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी उसको नहीं दी जाती है। और आज की जो खबर रतनगढ़ से है, जहां रतनगढ़ में वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट के पायलट का शव मिला है। रतनगढ़ के भानुदा गांव में गिरा है जेट।
क्रैश वाली जगह मिला शत विक्षत शव, गांव में दूर दूर तक बिखरा फाइटर जेट का मलबा। प्रशासन के अधिकारी और राजल सिद्धेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची है। रतनगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हो गया और क्रैश वाली जगह शत विशत मलबा मिला है। पायलट का शव भी यहां बरामद किया गया है। रतनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। रतनगढ़ के राजल देसर इलाके में फाइटर जेट गिर गया। फाइटर जेट के पायलट की मौत हो गई है, उनका शव भी बरामद कर लिया गया है। और ये वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हुआ है। रतनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया है और इलाके में दहशत का माहौल है। फाइटर जेट के पायलट का शव मिला है। रतनगढ़ के भानुदा गांव में ये पूरा हादसा हुआ, जहां ये फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश वाली जगह शत विक्षत शव मिला। गांव में दूर दूर तक फाइटर जेट का मलबा फैला पड़ा मिला। प्रशासन के अधिकारी और राजल देसर पुलिस मौके पर पहुंची है। चूरू के रतनगढ़ में एक खेत में ये प्लेन क्रैश हो गया। एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। भानुदा गांव में ये पूरा हादसा हुआ, जहां फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। विमान एक छोटी से सड़क के किनारे खेतों में गिर गया। उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया और इस हादसे में फाइटर जेट पायलट की मौत हो गई। पायलट की लाश विमान के मलबे में मिली। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने। चूरू के रतनगढ़ में बड़ा हादसा। रतनगढ़ में एक खेत में प्लेन क्रैश हो गया। वायुसेना का ये पूरा प्लेन बताया जा रहा है। एयरफोर्स जगुआर का ये फाइटर प्लेन है। भानुदा गांव में बड़ा हादसा हुआ, जहां फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। विमान एक छोटी सड़क के किनारे खेतों में गिरा और उसके बाद इस में सवार पायलट की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है और पायलट की लाश विमान के मलबे में मिली। विजयनगर संयुक्त निदेशक मंडल अजमेर अनिल कुमार शर्मा और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमित शर्मा ने राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय शिक्षण व्यवस्था, कक्षा अवलोकन, प्रवेश उत्सव समेत हरियालो राजस्थान इको क्लब निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की समीक्षा की, साथ ही पालनहार योजना की भी जानकारी। अब खबर बालोतरा के बायतू से है, जहां कलेक्टर सुशील कुमार ने भोजासर ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संपल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। कलेक्टर सुशील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष पखवाड़े का उद्देश्य है कि गाँव के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ जा सके। बांसवाड़ा निवासी और सीआरपीएफ में कार्यरत कराटे खिलाड़ी अनिल शर्मा ने अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 6 जुलाई तक आयोजित 21वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है। अनिल शर्मा ने सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल में रोमानिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, शुभचिंतकों और अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। अनिल की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह साबित करती है कि भारतीय पुलिस बल खेलों में भी विश्व स्तरीय प्रतिभा रखता है। डीग जिले के गांव गुलपाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जब दहेज में ट्रैक्टर नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को तेजाब पिलाकर मारने की कोशिश की, जिसके बाद 5 महीने तक जयपुर में इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि 6 वर्ष पहले उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी गांव थलसाना जुरहरा के
गुलपाड़ा निवासी सद्दाम और राहुल से की थी। उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार एक ट्रैक्टर और 1,11,000 रुपए दहेज में दिए थे। ससुराल पक्ष ने एक और ट्रैक्टर की मांग शुरू कर दी और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया। परिवार ने 28 फरवरी को सीकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और अब पीड़ित परिवार प्रशासन से दोषियों के खिलाफ शीघ्र गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामले हमारी लड़की की 2 लड़कियों की शादी हुई थी गुलपाड़ा और थलचाना से। तो 4 साल पहले से उस लड़के को तंगाई तुरसाई करते थे। हमने फिर वहाँ में छोटी लड़की भेजी ना, फिर वो एक साथ पंचायतन में दबाव बना के भाई छोड़ी भेज दो। अरे मैं क्या रिहाई छोरी ना रख रहे, मारे पीटे काहे पे यार आज आप में भेजो। तो कुल मिला के वो लड़की भेज दी। 1 साल पहले खंदावा करा जो चाला बोलते हैं उस दिना से उस लड़की को मारना पीटना इस तरह का अत्याचार पूरी तरह से। और अब जो ये घटना हुई है, ये जो लड़की की ननद लगती है, उस ननद की कोई छोटी मोटी बात थी, फिर दोनों बहनों ने पीटी जो, और पीट के नहीं फिर वो लड़का आए हैं जो माँ पाया वो उनने सिखा के कैसे बोलते फिर उनको मार दो या जान से। अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां बूढ़ मंडावर गांव में पैंथर का शावक घुस गया है। गलियों में घूमते पैंथर से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। एसीएफ सागर पवार, रेंजर संजू शर्मा सहित फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर शावक को पकड़ा और हेल्थ चेकअप के बाद जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ेंगे। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पैंथर का शावक मिला है और शावक मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शावक को पकड़ा गया। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के पाडला पुल पर एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तालाब नापला निवासी 22 वर्षीय अंकित बाइक से जा रहा था। इसी दौरान पाडला पुल पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत अंबापुरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। अंकित थावरचंद भगोरा निवासी तालाब नापला का है, जो दिनांक 7 तारीख को घर से निकला था 8 बजे, जिसकी लाश दूसरे दिन 8/7/2025 को 2:30-3 बजे के लमसम पाडला पुल के नीचे मिली है, जिसकी गाड़ी भी साथ में थी। परिवार वालों ने रिपोर्ट दी, उसमें ओवरटेक करते हुए गाड़ी की रोशनी की वजह से अनियंत्रित होकर। अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां रोहिली की झोपड़ियों में फायरिंग का मामला सामने आया है। कोटा ग्रामीण एसपी सुधीर शंकर मौके पर पहुंचे हैं और वारदात वाली जगह का मुआयना वो कर रहे हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों से जानकारी ले रहे हैं। बीती रात 2 बाइक सवार युवकों ने यहां फायरिंग की। तो कोटा के इटावा से बड़ी खबर, जहां फायरिंग की मामला सामने आया है। बीती रात बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग की। पुलिस मौके पर पहुंची। भिवाड़ी के रामपुरा मुंडाना स्थित कॉर्नफेयर इंडिया कंपनी के बाहर दिन दहाड़े एक चोर ने बाइक को चंद सेकंडों में चुरा लिया। रविंद्र कुमार ने अपनी बाइक को कंपनी के गेट के बाहर खड़ा किया था। पीड़ित ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत देकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक शातिर चोर कुछ ही सेकंड्स में बाइक को लॉक तोड़कर फरार होता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के ड्रीम होम कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही नशे की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 शिक्षकों की मिलीभगत से ड्रीम होम में नशे की अवैध फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। जोधपुर से आई एनसीबी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मौके से 2 आरोपी शिक्षकों मनोज भार्गव और इंद्रजीत बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। मनोज भार्गव सरकारी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक हैं और वहीं इंद्रजीत बिश्नोई
साधुवाली का निवासी है। छापेमारी के दौरान टीम ने इन दोनों के कब्जे से करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह अवैध धंधा पिछले 2.5 महीनों से सक्रिय था और इस अवधि में करीब 15 करोड़ रुपए की हेरोइन देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जा चुकी है। यहाँ पर जो है वो एमडी पकड़ी गई है, जोधपुर की टीम ने पकड़ी है और आपके द्वारा नशे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में आज से पहले 19 जून को मैंने जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया था। वहां जाकर हमारी ड्रीम होम वेलफेयर सोसाइटी ने ज्ञापन दिया था। जिला कलेक्टर साहब को अवगत करवाया था कि यहाँ ड्रीम होम में नशे का कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नशा का कारोबार दिनों दिन रात ये फल फूल रहा है। पर कलेक्टर ने हैंड टू हैंड वहाँ के आरपीएस रामेश्वर लाल को भी अवगत करवाया कि इनकी जो समस्या है सुनी जाए। पर 1 महीना बीतने के बाद भी हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। चाकसू में पुलिस ने देर रात संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार ये युवक रात के समय क्षेत्र में संदिग्ध हालात में घूमते हुए पाए गए, जिनके पास से 4 लग्जरी चौपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। चाकसू थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इन युवकों के ऑनलाइन फ्रॉडिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।